लंदन में बेस्ट ट्यूटर के डायरेक्टर डॉक्टर नज़ीर अहमद की जानिब से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें एक साबिक DIG आज़ाद कश्मीर राजा इरफान सलीम ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात, कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत करके प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। तकरीब के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा तलबा में शील्ड सर्टिफिकेट दिए गए, जबकि ख़वातीन असातिज़ा और तालिबात को ख़ुसूसी तौर पर अवार्ड से नवाजा गया। शुरका ने इस इक़दाम को तालीम के फ़रोग़, नौजवान नस्ल की हौसला अफजाई के लिए अहम करार दिया। इस मौके पर सियासी और समाजी कारकुन राजा अलादत्ता चौधरी, लियाकत अली, कारी महमूद उल हसन और दीगर मुक़र्ररीन ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए डॉक्टर नज़ीर अहमद की तालीमी खिदमात और कम्युनिटी के लिए की जाने वाली काविशों को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश किया। तकरीब से ख़िताब करते हुए साबिक DIG आज़ाद कश्मीर राजा इरफान सलीम ने कहा कि बेस्ट ट्यूटर लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बेहतरीन अंदाज में खिदमत अंजाम दे रहा है, नौजवानों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। डॉक्टर नज़ीर अहमद का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने नौजवानों पर सरमायाकारी करें, क्योंकि तालीम याफ्ता नौजवान ही कौम का रोशन मुस्तकबिल है। प्रोग्राम खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ शुरका ने तालीमी खिदमात को खूब सराहा। बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले डॉक्टर नज़ीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में मुझे इनवाइट किया और यहाँ पे अपने लोगों से मिलने का मौका मिला। मुझे ये सुन के और देख के बड़ी खुशी हुई है कि डॉक्टर साहब बच्चों की जिस तरीके से तालीम और तरबियत कर रहे हैं, और इन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है कि अगर बच्चे A ग्रेड या A स्टार नहीं लेते तो उनको जो उनकी फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस, वो वापस करते हैं। और मुझे अभी पता चला है कि अराउंड 200,000 हर साल जो फ़ीस वापस करते हैं जो बच्चे A ग्रेड हासिल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है। इनकी जो बाकी खिदमात हैं, चूँकि इनका तल्लक मीरपुर से है, मैं इनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, ये खिदमत खल्क करते हैं और एक इबादत का दर्जा है जितनी ये यहाँ पे कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इसका सिला दे और अजर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नज़ीर साहब ने बेस्ट ट्यूटर जो ये प्रोग्राम आज किया है, ये तारीख़ी प्रोग्राम इन्होंने किया है, और इस प्रोग्राम में इरफान सलीम साहब DIG चीफ गेस्ट थे, और मतलब है जो भी इन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की, सर्टिफिकेट दिए, शील्डें दी, और मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम है, इन्होंने इनकरेज किया सब लोगों को। माशाल्लाह बेस्ट ट्यूटर्स के रूए रवान जनाब डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब ने आज राजा इरफान सलीम साहब के एजाज़ में बहुत ही खूबसूरत तकरीब का आगाज़ किया, और कसीर तादाद में कम्यूनिटी ने शिरकत करके इनको अपने एतमाद और इनके साथ मावनत का यकीन दिलाया। मेल जन्नत इंस्टीट्यूट की तरफ से और मलक खालिद इकबाल साहब, ज़रा सोचो कि सोशल मीडिया की तरफ से मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराता हूँ, और हम खराज तहसीन पेश करते हैं राजा इरफान सलीम साहब को और डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब बेस्ट ट्यूटर्स के रूए रवां, जो यहाँ पर एजुकेशन और उसके अलावा दुखी इंसानियत की जो खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको और बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस काम में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज अल्लाह का शुक्र है कि इरफान सलीम साहब भी तशरीफ़ लाए और कम्युनिटी के बुज़ुर्ग भी तशरीफ़ लाए। तो मैं पहले पाकिस्तान में ये ट्यूशन का वो काम करता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी मेरे स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में पोजीशन लेते थे, और यहाँ आके लंदन से मैंने 1994 से शुरू किया, और आज तक हमारे पास ना सिर्फ ये कि 18 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, बल्कि हमारा रिज़ल्ट तकरीबन सबसे ऊपर होता है। सबसे ज़्यादा A स्टार और A ग्रेड आते हैं, और बहुत टॉप क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान से भी हर्बल का कोर्स किया हुआ है, हिकमत का, और यहाँ से भी, और मैं कैंसर समेत बेशुमार बीमारियों का इलाज करता हूँ, बिल्कुल मुफ्त, किसी से कुछ पैसा नहीं लेता। मैंने बैरिस्टर सुल्तान साहब का इलाज किया, जबकि वो अमेरिका से $7.5 लाख, UK में $3.5 लाख और जर्मनी में $2.5 लाख लगा चुके थे, लेकिन मर्ज़ बढ़ते गया। जो इलाज किया, 1 अक्टूबर को डॉक्टरों की एक टीम ने कह दिया जी कि अब सिर्फ 15 दिन रह गए, 1 अक्टूबर 2024। तो मेरी ट्रीटमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह वो 1.5 साल तक तकरीबन ज़िंदा रहे, और फिर नमूनिया से फोत हुए, और अनफॉर्चुनेटली किसी ने मेरे साथ रब्ता नहीं किया कि आप आके उनका इलाज करें। तो बहरहाल मौत ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, तो हो सकता है कि मेरी ट्रीटमेंट से कुछ फ़ायदा हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा बच्चे हैं
ان کے لیے کوئی آپ خاص پیکیج دینا چاہیں یا کچھ بچوں کے پاکستانی کے دیکھیں سب سے پرانی کمیونٹی کو پڑھائی کا بالکل شوق نہیں ہے. یہاں جو ہے آپ دیکھیں کہ میکسیمم میرے پاس صومالی کمیونٹی ہے, اور یہ نہیں ہے کہ یہاں صومالی کمیونٹی زیادہ ہے. میرا سٹارٹ والتھم سے پاکستانی کمیونٹی سے ہوا, لیکن ہمارے پاس 2,500 اسٹوڈنٹ میں سے 90% صومالی کمیونٹی ہے, مشکل سے 1 یا 2% پاکستانی ہے, باقی ٹرکش ہے اور دوسری کمیونٹیز ہیں. پاکستانی کمیونٹی کو بدنصیبی کی بات ہے کہ پاکستان میں کوٹھیاں بنانے کا شوق ہے, حالانکہ وہاں جاتے ہی نہیں, سال میں 1 دفعہ, اور سیکنڈ جنریشن تو بالکل نہیں جائے گی, تھرڈ اس سے بھی نہیں جائے گی. وہ پراپرٹیاں سوائے اس کے ضائع ہونے کے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہاں کوٹھیاں بنائیں, مطلب یہ بچوں کی جو تعلیم ہے, اگر یہ آکسفورڈ کیمبرج اور ہائر اداروں میں جا کے پڑھتے ہیں اور اچھے انسان بنتے ہیں کمیونٹی کے لیے بھی اپنے لیے بھی, تو یہ سب سے بڑی کوٹھی ہے. لیکن اگر یہاں بچے ڈرگز میں اور برے کاموں میں پڑے رہے اور ادھر کوٹھیاں بنتی رہی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آن دا ریکارڈ ہے, میری کمیونٹی جانتی ہے کہ میں نے بے شمار بچوں کو ڈرگ سے ہٹا کے مفت تعلیم دے کے یہاں ان کو اچھے عہدوں پر پہنچایا ہے, الحمدللہ.